यह आकाश के माता पिता का देहांत हो चुका है और अब यह अकेला है और रोज यह सेठ के पास जाकर काम करता है और अपना घर चलाता है। आकाश के पास एक छोटा सा घर और एक गाय है। इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। रोज की तरह एक दिन आकाश सेठ के पास काम करने के लिए गया। काम करते करते एक पत्थर के कारण आकाश गिर गया और सारे गेहूं बिखर गए। अरे निठल्ले, तूने मेरा कितना नुकसान करा दिया। तू ध्यान से चल भी नहीं सकता। रुक, तुझे मैं बताता हूँ कि किसी का नुकसान करने का क्या होता है। अरे बाप रे, मार डाला। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है आप मेरी मजदूरी में से काट लीजिए, लेकिन आप मुझे मारिए नहीं। मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। अरे कैसी मजदूरी? कौन सी मजदूरी? चल निकल यहाँ से, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ जी, इस पूरे महीने में जो मैंने काम किया है उसके पैसे तो आप मुझे दे दीजिए। अरे तुझे कहा ना, एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा मजदूरी मांगने वाला। चल निकल यहाँ से। आकाश बेचारा मुंह लटकाए खाली हाथ वहाँ से आ जाता है। उस दिन आकाश भूखा ही सो गया। अगला दिन हुआ। आकाश काम की तलाश में निकल गया। वह बहुत ही मेहनती था। अब वो जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेच देता और अपना घर चलाता था। वह रोज यही काम किया करता था। एक दिन गरीब घर की लड़की से आकाश की शादी हो गई और वो दोनों साथ साथ रहने लगे। आकाश बाहर जाकर काम करता और उसकी पत्नी घर संभालती थी, लेकिन आकाश के हालात अभी भी वैसी की वैसी ही थी। आकाश घर आता है। आजी, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े और गहने लेकर आऊं, लेकिन मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, बस घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। आजी, आप घबराइए नहीं, आप हिम्मत रखिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके खुशी की। अगर आप खुश हैं तो तब मैं भी खुश हूँ। बस आप खुश रहा कीजिए। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। आप दिल छोटा मत कीजिए। आकाश की पत्नी आकाश को समझाती है। अगला दिन होता है। आकाश अपने गांव वालों के साथ लकड़ियां काटने जाता है। अरे भाई, आज से 3 दिन बाद करवा चौथ है। मैंने सोच रखा है कि अपनी बीबी को एक नई साड़ी लाकर दूंगा। अरे मैंने भी तो अपनी पत्नी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। मैं भी अपनी पत्नी को साड़ी लाकर दूंगा। आकाश पास खड़ा यह सब सुन रहा था। जब आकाश लकड़ियां उठा वापिस आ रहा था तो मन ही मन सोचने लगा, अरे मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्यारी बीबी के लिए एक नई साड़ी लेकर जाऊं। उसके पास तो ढंग की साड़ी भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, अपने गाय को बेच देता हूँ। कौन से मेरे पास खेत खलियान है जो मैंने उसको रखा हुआ है। बस अगला दिन होता है। आजी, आप यह गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुमन, मैं इस गाय को बेचने जा रहा हूँ। इतना कहकर गाय को लेकर आगे निकल जाता है। गाय को बेचकर पैसे को लेकर वह अपने घर की तरफ आ रहा होता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। और कहाँ जाना है मुझे? तुम दोनों कौन हो? अभी बताते हैं। अरे जो भी है तुम्हारे पास निकाल दो, वरना यह खंजर तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा। अरे भाई, मुझ गरीब को जाने दो, मेरी बीबी राह देख रही होगी। बकस दो मुझे। पैसे निकालो और जाओ। अगर मरना नहीं चाहते हो तो पैसे दे दो, जो भी तुम्हारे पास है। वह दोनों आकाश से पैसे छीन लेते हैं। आकाश मुंह लटकाए घर आ जाता है। अजी, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? मैं गाय बेचकर पैसे लेकर घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में 2 बदमाशों ने खंजर दिखाकर पैसे छीन लिए। अगर मैं पैसे न देता तो वह मुझे मार ही देते। आजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। पैसे का क्या है? लेकिन मैं करवा चौथ पर तुम्हें लाल साड़ी लेकर देना चाहता था। अब तो वो भी नहीं
नहीं दे पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, समय आने पर सब मिल जाएगा। अगला दिन आकाश लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। उसके पास से एक साधु बाबा गुजरते हैं। अरे बालक, गर्मी बहुत है, क्या थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? जी साधु बाबा, आप ये मेरा पानी पी लीजिए। साधु बाबा सारा पानी पी लेते हैं। बालक, तुमने अपना सारा पानी मुझे पिला दिया, लेकिन अब तुम खुद क्या पियोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, जब प्यास लगेगी तब देखी जाएगी। बालक, तुम मुझे परेशानी में लग रहे हो, क्या बात है? साधु बाबा, क्या बताऊं, किस्मत बहुत खराब है। मैं कुछ भी करता हूँ, कोई न कोई अड़चन आ जाती है। आकाश अपनी सारी बातों को साधु बाबा को बता देता है। बालक सुनो, यह सोने का लॉकेट तुम रख लो। जिस राज्य से मैं आ रहा हूँ, वहाँ के राजा ने मुझे उपहार के रूप में दी थी। हम साधुओं को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, यह तुम रख लो। हो सकता है तुम्हारा कुछ भला हो जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। जब आकाश लकड़ी काट कर बेचकर अपने घर वापिस आ रहा होता है तो उसे प्यास लगती है। पास ही बह रही नदी से जब वो पानी पीने लगता है तो उसकी लॉकेट नदी में गिर जाती है। वह रोना शुरू कर देता है। भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हो? आकाश अपने घर वापिस आ जाता है। अजी, आज ऐसा क्या हो गया जो आप इतने उदास हैं? क्या बताऊं सुमन, एक साधु बाबा ने मुझे एक सोने की लॉकेट दी थी, वह भी नदी में गिर गई। चलो जी, कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए। अरे बस भी करो, भगवान हमारा साथ नहीं देता है। मेरे भाग्य में ये सब भगवान ने ही तो लिखा है। दुख ही दुख है जीवन में, सुख तो कोई है ही नहीं। अगला दिन होता है जब आकाश काम के लिए जा रहा होता है। अजी सुनिए जी, आज जाते वक्त मछली ले आइएगा, मुझे मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, ले आऊंगा। आकाश लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर आते वक्त रास्ते में एक मछली लेकर घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी मछली को पकाने लगती है तो मछली के पेट में से वही सोने की लॉकेट निकल जाती है। अजी सुनिए जी, आज आप जो मछली लेकर आए हैं उसकी पेट में से यह सोने की लॉकेट निकली है। अरे यह तो वही लॉकेट है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी। अरे वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आकाश वह सोने की लॉकेट को बेच आता है और उस सोने की लॉकेट के बदले अच्छे खासे पैसे लेकर घर आ जाता है। फिर वह उन पैसों से खेत खरीद लेता है। अब आकाश और उसकी पत्नी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।